मैं संजय जाखड़ और आप देख रहे हैं बीजीएन न्यूज हरियाणा। ये इस चैनल ने मुहिम चलाई है कि जितने भी आध्यात्मिक जो दरबार लगाए जाते हैं उनसे बात करके आपके जो भी प्रश्न होते हैं उनका जवाब लेने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट झज्जर में, गांव हमायूंपुर। जी हाँ, मातने इलकोसली के बीच में ये गांव पड़ता है हमायूंपुर। और इस गांव में भक्त गुरुदेव जी दरबार लगाते हैं। तो आइए, आपके कुछ प्रश्न हैं जो कि आपने हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जो भेजे हैं, उन्हीं सवालों को आज इस भगत जी से पूछ करके उनका क्या समाधान होता है उस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो हमारे भगत जी दरबार में विराजमान हैं। तो आइए, आपके सवाल उन्हीं के सामने रखते हैं और पूछते हैं कि ये आखिर ये चीज है क्या। अब हम भक्त गुरुदेव के पास आ गए हैं, ये अपनी गद्दी पे विराजमान है। तो आइए इनसे पूछते हैं कितने साल से कर रहे हैं, कैसी सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से बाबा ने आशीर्वाद दिया जो इन्हें दरबार लगाना शुरू किया। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल भगत जी से पूछते हैं। भगत जी नमस्कार। आदेश आदेश आदेश। तो पहला सवाल है हमारे दर्शकों का कि भैया आज बहुत ही से हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, मानो कि समस्त भारत में इस प्रकार से दरबार लगाए जाए। तो आप कितने साल से दरबार लगा रहे हो? मैं लगभग 12-13 साल से दरबार लगा रहा हूँ। और जो भी दुखी है भाई, घर गृहस्थी में जैसे कि भाई कुछ ऐसी बातें होती हैं कि इंसान को मालूम नहीं होता। अगर भाई तुम्हारा पितर कौन है, प्रेत योनि में जो आ जाता है, उनका समाधान करते हैं भाई। तो भगत जी मैं ये पूछूं कि भाई आप ये दरबार जब लगाने लगे उससे पहले ये शुरुआत कैसे हुई? मतलब आप को गुरु महाराज कैसे मिले? आप पहले कहां से आपने ये विद्या, ये शिक्षा दीक्षा ली? थोड़ा है इसके ऊपर प्रकाश डालो कि आपने ये शुरू किया कैसे, पहले इसका ज्ञान कैसे हुआ? भाई बात ऐसी है, इसका ज्ञान हुआ, मैं खुद इस रोग से ग्रस्त था। और हमारे कुल में दादा था मेरा, वो बचपन में ही साधु का उसने बना ले लिया, साधु रूप में आ गया वो। तो साधु रूप में आने के बाद हमें नहीं मालूम था, माता पिता थे वो भी बचपन में जैसे कि भाई अपना शरीर छोड़ के अकेला था घर में, कोई ज्ञान नहीं था किसी बात का, भाई पुरखों में कौन है कौन नहीं है कोई मालूम नहीं था मेरे को किसी भी प्रकार से। तो गुरुजी है मेरा, मैं उसके पास गया तो उसने बताया। एक मिनट आपसे पूछना चाहूंगा कि गुरुजी अपने कहां से हैं और क्या नाम है उनका? मेरा गुरुजी है जी समस्तपुर माजरा, मनोहर लाल नाम है उनका। समस्तपुर माजरा, ये अपना खुड्डन के पास? खुड्डन के पास में जी, खुड्डन के पास में समस्तपुर माजरा है। मनोहर लाल जी हैं, वो मेरे गुरुजी हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई ये साधु है तुम्हारे कुल में कौन है। तो मैं जब जिस दौरान इस रोग से ग्रस्त था तो मैं मोहन राम बाबा काली खोड़ी जाया करता हर रोज को। वहां से कुछ शांति जरूर मिली लेकिन समाधान नहीं था उस बात का जी। तो उसके बाद में गुरुजी ने बताया कि भाई ये महाराज है। तो उसी दौरान में बताते बताते ही शरीर पे उनका मतलब असर हो गया। और घर आने के बाद मैंने उनका नाम लेके महाराज का अपनी जोत शुरू कर दी। नाम का भी नहीं मालूम था उनका क्या नाम है, कौन सा स्थान है, कुछ नहीं मालूम था इस मामले में। मतलब आपको ये भी नहीं पता था कि वो भी किस आश्रम में रहते थे, कहाँ रहते थे, या इस बात का पहले पता था? कुछ नहीं मालूम था जी, इस बात का कुछ भी नहीं मालूम था जी। इतना भाई बड़े बुजुर्गों से सुना था कि भाई कोई दादा था जिसका नाम हमारे घर में रामजस नाम था उसका। अब भाई वो साधु बन गया। अच्छा। तो जी वो साधु बन गया। साधु बनने के बाद गागड़वास गांव है लोहारू के पास में जी, वहां शिव मंदिर में समाधि है बाबा की। तो जी मैं यहाँ से उसका 2 दिन मैंने जोत करी। तीसरे दिन जो मंदिर है उस मंदिर का जो बाहर की 4 दीवारी है वो दिखाई दी। अगले दिन एक रात छोड़ के अगले रात को जो अंदर का दृश्य है मंदिर का, जो कहते हो जैसे एक भाई पिक्चर देखते हैं वो हिसाब चलने लग गया। उससे अगली रात को फिर आराम से निकल गया। तीसरे दिन रात को क्या होता है कि जो समाधि है जिस जगह महाराज की, वो समाधि के ऊपर अपने स्थान बने रहा है वो दिखाई देता है।
फिर जैसे कि वो फूट टूट के और आसमान में चला जाता है सारा का सारा, एक एक पत्थर कंकर हो जाता है, नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर वही स्थान बन जाता है। इस तरह 3 बार लगातार कहानी होती है मेरे साथ। वो अच्छा दिखाई देती है। भगत जी एक बात और पूछूं, रामजस उनका नाम था, लेकिन मैंने सुना है कि इस दरबार में जो कि उनकी जो हाजिरी होती है वो असंख्यनाथ फिर कौन है? देखो जी, जब परिवार में इंसान रहता है तो उसका नाम घर वाले रखते हैं, जो भी रखते हैं। जब बाणा लेते हैं, संत योनि में जाते हैं, तो जो गुरु महाराज होता है वो उसका नाम अपने हिसाब से करता है। उसका नाम फिर वो हुआ जी नाथ पंथ में जी नाम रखा गया है असंख्य नाथ, जिसकी कोई संख्या नहीं होती। और हकीकत में यही बात है कि वो असंख्य ही है। एक बार का वाकया है, मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा, कोई सेवक था उसका खास होने वाला, महाराज सेव आज हमारे घर में कीर्तन है, आपने जरूर आना पड़ाने वाला। भाई ठीक है आएंगे बच्चा। तो एक समय पे दोनों जगह मंदिर में भी विराजमान और अगले भक्त के घर में भी विराजमान। ये समझो कि शरीर एक है लेकिन 2 जगह पे भी वो हाजिर होया है। ये चीजें जो मन की भावना होती है इंसान उसी के पास जाती है। ये बात तो सही है। जिसकी जैसी भावना है वैसा ही मिलता है उसको। ये परिवार तो मेरा काफी बड़ा है, वो तो महाराज तो सभी का एक था, क्योंकि साधु संत में किसी में भेदभाव नहीं होता कोई किसी प्रकार का, लेकिन मन की भावना पे चलते हैं। मेरी भावना थी बचपन से ही इसमें। तो अपनी भाई पूजा पाठ करना, जैसे कि मंगलवार को व्रत रखना, मतलब एक भावना थी पूजा पाठ की। तब महाराज का मालूम पड़ा कि भाई ऐसे ऐसे महाराज है। मैंने उसकी पूजा पाठ शुरू की, उन्होंने अपना स्पष्ट रूप दिखाया है मेरे को, स्पष्ट रूप दिखाया है बिल्कुल। क्योंकि देखो एक बात, इसके 2 पक्ष हैं। हमारी साइंस से इन चीजों को नहीं मानती है, और कुछ हमारे साइंस के जो पड़ोड़ हैं वे इस चीज ने पाखंड की तरफ ले जाए। जबकि अगर सारी चीज पाखंड में शामिल हो तो यह अध्यात्म इतना बड़ा है, इतना मंदिर है, भाई साधु संत हैं, सभी आत्माएं हैं। हाँ चलो हम इसी बात के ऊपर आते हैं कि भी उन्होंने आपको स्पष्ट रूप दिखाया। स्पष्ट रूप दिखाया जी बिल्कुल। फिर आगे क्या हुआ? आज उन्होंने ये समझो समाधि लिए हुए, शरीर पूरा किए हुए 74 साल हो गए हैं। अच्छा। और अपनी पूरी उम्र लेके लगभग 72-73 साल का होने के बाद अपना शरीर पूरा करा था। और स्पष्ट आदेश है जी उनके, अगर मुझे याद रखोगे, अपने हिसाब से चलोगे, नेक नीति पे चलोगे, तो 7 जन्म तक, 7 पीढ़ी तक तुम्हारे साथ हो। अच्छा, ये तो होगी बाबा असंख्यनाथ के वचन हो गए जो आपको दे दिए भैया आपकी सेवा देख के। फिर यो दरबार वाला तरफ क्योंकर मतलब अपना अपना रुख मोड़ा, मतलब एक भी दरबार भी लगाना चाहिए, ये आदेश कड़े थे मिले? ये आदेश महाराज जी से मिले। क्या होता था कि जैसे कि भाई कहीं भी जाता हूं मैं, तो कोई दुखिया इस तरह का कोई रोगी मिल जाता है, तो अपने आप हाजिरी रहती है, अपने आप दिमाग में बात आने लग जाती है भाई इस बंदे के ये रोग है और इसका ये समाधान है। धीरे धीरे मैंने बहुत कोशिश की, मैं कहा भाई चलो रहने दो, हम केवल अपने तक सीमित रखना था। लेकिन फिर आदेश हुआ कि भाई जब हम तेरे साथ हैं, जो करना है हमने करना है, तो याद ही करना है, याद करेगा तभी हम हाजिर है तेरे पास। चाहे कहीं भी बैठ के याद कर लियो, ना कोई जोतपत्ती की जरूरत है, न और कोई ढोंग करने की जरूरत है, जहां बैठेगा याद करेगा हम तेरे पास है। तो जी जो भी दुखिया मिलता तो मतलब शरीर अपने आप इस हिसाब से हो जाता, अगर भाई ये रोगी है इसका दुख दूर होना चाहिए। कि बहुत गणेश हैं जो कि न्यू कम है कि भाई इस पाखंड के आड़ में लोग पैसे कमावे हैं, बहुत से ऐसे दरबारा के और जितने जो दरबारी हैं उन पैसे आरोप भी लागे हैं, मीडिया भी उनके तो गई है, उनका पड़ताल भी करी है। तो इस प्रकार के में थोड़ा बहुत तो आड़ा भी तो चढ़ता होगा कि मैं लोभ तो आपने भी होगा। देखो जी हमने लोभ नहीं है बिल्कुल भी। गरीब आदमी अगर आ जाता है तो किराया अपनी जेब से देते हैं उसको। अच्छा, जो अमीर आवे फिर वे तो क्या देते होंगे भगत जी? देखो जी वो देने की ये बात है, अगले देने की कोशिश करते हैं। हम उनको ये कहते हैं भाई अपने घर में जाके अपना जो तुम्हारा देवता है, अपना जो तुम्हारा पितर है, उसके नाम से अपने घर में प्रसाद बांट दो तुम। मतलब प्रसाद भी अपने घर बांटो, आड़े नहीं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है किसी। दरबार का जो धन है वो हर रोज का है या हफ्ते का है या महीने का है? मतलब इसका कोई विशेष धन है दरबार का जिसमें कोई भी जो रोगी है इस प्रकार का है जो बूझना चाहे वो किस दिन आवे आड़े? ये भाई मंगल शनिवार को 2 दिन बस हफ्ते में। अच्छा, हफ्ते में 2 दिन? हाँ जी, हफ्ते में 2 दिन, मंगलवार शनिवार। जी एक प्रश्न मेरा और है कि जो कई बार हम देखा हाँ
भाई अपने पूर्वजा की माँ बाप के तो कई जगह भाई तस्वीर भी लगा दे, मूर्ति बनवा के लगा दे, लेकिन उनके अलावा हमने न्यू की न्यू चबूतरी भाई ऊपर मंदिर सार वो लिख दे हैं भाई पितर महाराज की समाधि, और वो खित्ता में या पलाटा में न्यू है, फिर वो खित्ता में क्यों बनाई जाए? क्या घर में पितर की पूजा नहीं हो सकती? देखो जी, पितर रूप एक शुद्ध है, उसको घर में रखना चाहिए इंसान को, ना कि बाहर। अच्छा। खेत में प्लाट में मत रखो उसको, अपने घर में रख। घर का मालिक कौन है? घर का मालिक घर का पितर है। अच्छा। जिस घर में पितर ठीक है, शक्ति के साथ है, उसकी पूजा पाठ ठीक हो रही, जितनी पूजा करोगे पितर की उतनी उसको शक्ति मिलेगी। अच्छा। शक्ति शक्ति मिलेगी तो उतने ही ज्यादा उसके वो काम करेगा। किसी भी कोई प्रेत बाधा है या कुछ भी चीज है, वो उसको घर में अंदर नहीं आने देगा बिल्कुल भी। अच्छा। तो पितर रूप है, पितर रूप है घर में रखने के लिए। फिर इन्हें खित्ता में क्यों बैठावा है? वो कौन बैठवा हुआ है? केस होता है यह चीज समझ में को नहीं आ रही। खेता में ऐसा है भाई। हाँ। खेत में बैठा दो, प्लाट में बैठा दो आदमी, ये कुछ लोगों की अपनी सोच है। अगर भाई घर में मत ना रखो। अच्छा। कुछ लोगों की सोच है कि भाई घर में मत रखो पितर को। पितर है घर में रखने की चीज, न कि भाई खेत में बैठाने की चीज है। ये अगर खेत में बैठाते हो, खेत में बैठाओगे तो अमावस्या के दिन उसकी सेवा खेत में होनी चाहिए। अब फिर वो तो वही बात होगी ना कि ये बात तो सही है भाई, जो आदमी घर तक बाहर है, मान ले उसकी तो माउस ने भाई पूजा पाठ हो सके है, अगर घर में होगा तो जो तो रोज लगा उड़े, रोज तो लगाना नहीं जाता कोई। लगा सकते उस जगह, तो अमावस्या के दिन उसकी उस जगह पूजा पाठ भी होनी चाहिए। दूसरी बात है, कई आदमी कह देते हैं कि भाई तेरे घर में 2 पितर है। अच्छा। तो ये के है 2 हो सकते हैं, एक जोत और एक भोग होना चाहिए उनका। अच्छा। अलग अलग नहीं होना चाहिए। अच्छा। कई आदमी क्या करते हैं कि भाई 2 जोत लगवा दी, 2 प्रावणी दे दिए, भाई 2 पितर है तेरे। ये गलत बातें हैं। पितर का एक ही भोग, एक ही जोत और एक ही प्रावणी होती है पितर की। 2 नहीं होते। 2 नहीं होती बिल्कुल भी, एक ही होना चाहिए। अगर हम 2 देते हैं, कई बार के है आजकल भाई देख, किसी की वो बात निंदा तो हम नहीं करेंगे। नहीं, बाकी ऐसी बात है, कुछ ऐसे है कहेंगे भाई तेरे घर में, तो अगले की समझ में तो बात आती नहीं। जो भाई नुकसान की चीज है, कोई भी है घर का है, जैसे कोई भी है, अगर वो नुकसान करता है तो उसको पितर रूप में नहीं कहेंगे भाई इसकी पूजा कर ले पितर की, वो गलत है। अच्छा। भाई अपनी अगर उसकी अपनी शक्ति से जो गलत चीज है उसको दूर हटाओ भाई। इनका जो पितर है उसमें प्रवेश करवाओ और उसकी अपनी सेवा करवाओ। अच्छा, यो भी तो रोड़ा है। ये है, बहुत देखे हैं हमारे पास ऐसे, बहुत आदमी आते हैं, अगर भाई हमारा 2 पितर, अगले से हम केवल इतना पूछते, तेरा नाम और गांव का नाम, 2 ही चीज मालूम करते हैं अगले से। बाकी अगले को कहते हो भाई तू आराम से बैठ, जो बातें हम बताते हैं उसका जवाब देना है, हाँ या ना में।